बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 उसका चौथा पार्ट है। यहाँ पे दो रेडिकल्स गिवन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट रूल होता है कि ए और बी दो रेडिकल्स हो और दोनों का इंडेक्स एन हो तो फिर तो हो जाता है ए बी और इंडेक्स एन बन जाता है, सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं। और ये याद रखें, अगर इंडेक्स की जगह कुछ ना हो तो उसको आप दो भी लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर खाली हो या दो लिखा हुआ हो तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे रेडिकल 10 है लेकिन इंडेक्स नहीं है तो इसकी जगह दो लिखा जाएगा। और 11 रेडिकल है और इंडेक्स 3 है। अभी इंडेक्स सेम नहीं है, लिहाजा प्रोडक्ट रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एज इंडिसेस, इंडेक्स की जमा को क्या कहते हैं, इंडिसेस। are not same. So product will not be possible. पार्ट नंबर 5, यहाँ पे दो रेडिकल डिवाइड हो रहे हैं, इसको हम क्वोशिएंट रूल कहेंगे। यानी कि अगर आपके पास एक रेडिकल है ए और इंडेक्स एन हो और उसकी डिनोमिनेटर में एक और रेडिकल है बी, उसका भी इंडेक्स एन हो, तो आप इसको सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। और चूंकि इंडेक्स सेम है लिहाजा ये बन जाएगा ए ओवर बी और इंडेक्स एन। इसको हम कहेंगे क्वोशिएंट रूल। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सिंगल रेडिकल बना लें और x रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 5, सिंगल इंडेक्स 4। अब डियर स्टूडेंट्स, एक रूल याद रखें कि अगर आपके पास x की पावर m हो डिवाइडेड बाई x की पावर n हो तो बेस सेम है यहाँ पे। यानी कि x की पावर m और x की पावर n, x को हम बेस कहेंगे। तो बेस जब सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर z हो जाती है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। x की पावर m माइनस n, बेस को एक दफा लिखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास बेस कितना है, x है, उसको आप एक दफा लिखें और ये बनेगा 7 माइनस 5। और इंडेक्स 4 ही रहेगा तो ये बनेगा x की पावर 2। तो ये हमारे पास सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी।
अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो हमारे पास इंडेक्स है उसको हम एक्सपोनेंट बनाते हैं। एक्स की पावर 2 और इंडेक्स 4 है, तो वो एक्सपोनेंट कितना बनेगा 1/4। यहाँ पे ये रूल आप पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास एक्स हो और इंडेक्स आपके पास एन हो तो ये कितना बनेगा एक्स की पावर 1/n। अब 2 और 1/4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो 2 और 4 एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं। एक्स की पावर 1/2 which can be written as square root of x। यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर आपके पास एक रेडिकल हो a जिसका इंडेक्स n हो डिवाइडेड बाय b उसका भी इंडेक्स n हो, तो हम यहाँ पे सिंगल रेडिकल बना लेंगे a और b और इंडेक्स को a की दफा लिख देंगे n। अब ऊपर आपके पास 5000 है और नीचे 5 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे और इंडेक्स 2 दफ़ा 3 है, लिहाजा एक ही दफ़ा लिख देंगे इंडेक्स 3। अब यहाँ पे कैंसलेशन करें तो 5000 डिवाइडेड बाई 5 विच विल बी इक्वल टू 1000 और इंडेक्स 3। अब 1000 के हम फैक्टर बना देंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। वैसे छोटे फैक्टर्स भी बन सकते हैं लेकिन आप पावर 3 बनाएं क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 3 है। तो ये हमारे पास सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 की पावर 3 और इंडेक्स जो है ना वो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। और फिर वही रूल अप्लाई किया जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि अगर इंडेक्स n हो तो वो 1/n हो जाता है। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो 3 और 3 कैंसिल हो के तो सिर्फ आपके पास 10 जो है वो आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 अगेन क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। इसको हम सिंगल रेडिकल में लिखेंगे a ओवर b और इंडेक्स n। तो यहाँ पे अप्लाई करें 500 डिवाइडेड बाई 5 और इंडेक्स एक ही दफा लिखा 2। कैंसलेशन करें 100 और इंडेक्स 2 इसको 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कर लें। इट विल बिकम 10 स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंगल रेडिकल बन गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो इंडेक्स है उसको हम एक्सपोनेंट बनाएंगे, यानी कि रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। और अगेन वही रूल, तो n क्या बन जाएगा 1/n। तो 10 raised to power
2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, कैंसिलेशन करें तो 10 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के चांसेस हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है कि अगर इंडेक्स सेम हो तो फिर प्रोडक्ट रूल बनता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि एक तरफ इंडेक्स जो है ना वो 2 है और दूसरी तरफ 3 है, लिहाजा इंडेक्स सेम नहीं है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम क्या जुमला लिखेंगे? प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल as indices are not same। इंडिसेस किसे कहते हैं? इंडेक्स की जमा, प्लूरल ऑफ इंडेक्स। Indices are not same. They are not equal. Thank you.